नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारी इस खास पेशकश काले पानी का काला इतिहास में। और मैं हूं आपके साथ कपिल। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार महाद्वीप में स्थित सेलुलर जेल को लेकर हम बात करेंगे, साथ ही काले पानी के इतिहास को लेकर बात करेंगे। हमने यहाँ का विजिट किया, देखा, जाना यहाँ के गुप्त रहस्यों के बारे में। तो देखिए हमारी एक खास पेशकश काले पानी का काला इतिहास। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से प्रख्यात थी। काला पानी शब्द अंडमान के बंदी उपनिवेश के लिए देश के निकालने के लिए देने के लिए पर्याय है। अगर हम इस बात करें काला पानी की, तो काला पानी के शब्द उस अर्थ से जुड़ा हुआ है, अर्थात जल मृत्यु के स्थान से जुड़ा हुआ है, जहां से कोई वापस नहीं आता है। देश निकालों के लिए काला पानी का अर्थ बाकी बचे हुए जीवन के लिए कठोर और अमानवीय यातनाएं सहना था। काला पानी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तरह से कठोर यातनाओं से भरा था। यातनाओं और तकलीफों का सामना करने के लिए उनका जीवन नरक से भी बदतर था। अपनों से दूर भेजने का अर्थ से भी जुड़ा हुआ है इस शब्द से। अब बात करते हैं इससे अगली कड़ी की ओर। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी 1000 किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से प्रख्यात थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं और इन कोठरियों में को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बंदियों को आपसी मेलजोल को रोकना था। आप देख सकते हैं कि इसका एक और जो दरवाजा है दूर है, तो सामने वाला दरवाजा दूसरी दिशा की ओर है। इसकी जो रूपरेखा है वो ऑक्टोपस जीव की भांति बनाई गई है, जो कि 7 शाखाओं में फैली हुई है। इस विशाल कारागार अब केवल 3 ही अंश बचे हैं और फिलहाल उनको काम में ले लिया गया है, लेकिन पहले ही जो बनाई गई थी इसमें 8 रूपरेखाएं से तैयार था। कारागार की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। अंडमान स्थित काला पानी का इतिहास कहता है, जब अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी तो उस दौर में काला पानी की सजा देते आपने कई बार सुना होगा। बहुत ही भयानक सजा थी वो। ऐसा क्या था इस सजा में जो आज भी लोग इसकी चर्चा करते हैं, और क्यों इसे क्रूरतम श्रेणी में गिना जाता है। सेलुलर जेल यह एक ऐसा कला अध्याय है भारतीय इतिहास में, भारत की शायद ही उसे भूल पाएगा। भारत जब पूरी तरह गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो स्वतंत्रता सेनानियों पर ब्रिटिश सरकार कहर ढहरा रही थी। हजारों सेनानियों को उस समय फांसी पर लटका दिया गया था। लोगों को तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था। कईयों को तो तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेलुलर जेल का अस्त्र था। इस जेल को सेलुलर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ एक कैदी को दूसरी कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी को अलग अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए बहुत ही भयानक होता था। यहाँ कितने भारतीयों को सजा दी गई और कितनों को फांसी दी गई, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जहन में काला पानी ये शब्द भयानक जगह के रूप में बसा है। यह शब्द भारत में
सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए मुहावरा बना हुआ है। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित इस जेल की चार दीवारी इतनी छोटी थी कि आसानी से कोई भी पार कर सकता था, लेकिन यह स्थान चारों ओर से गहरे पानी से घिरा हुआ था, जहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी के अलावा दस्ता कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ का अंग्रेज सुप्रीडेंट कैदियों से अक्सर कहा करता था कि जेल की चार दीवारी इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से कोई कैदी निकल सके। सभी कैदियों को घोर यातनाएं दी जाती थी और उनका भोजन भी अच्छा नहीं दिया जाता था। पोर्ट ब्लेयर अंडमान स्थित काला पानी का इतिहास कुछ अलग ही कहता है। चारों तरफ जहां पानी ही पानी, वह भी कालापन लिए। इसके खतरनाक स्वरूप और कालापन लिए पानी की वजह से आम भारतीय इसको काला पानी कहने लगे। अगर हम इतिहास की बात करें तो यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने काफी यातनाओं से अपना जीवन बिताया है। हमने यहाँ का विजिट किया, देखा और जाना आखिर काला पानी में क्या कुछ रहस्य है। तो सामने आया सेलुलर जेल, और सेलुलर जेल का जब हमने रुख किया तो वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को देखकर एक काफी हैरान कर देने वाली कहानी जो कि बयां कर रही है वहाँ की जेल। सेलुलर जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, जिनके प्रमुख नाम हैं विनायक दामोदर सावरकर, जयदेव कपूर, आशुतोष लाहिड़ी, हाथीलाल वर्मा, बटुके द्वारा दत्ता, बाबूराम हरी, नानी गोपाल, मुखोपाध्याय, सरदार गुरमुख सिंह, पंडित परमानंद, बरिंद्र कुमार घोष, इंद्रभूषण राय, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिन दास, त्रिलोकीनाथ चक्रवर्ती, गुरमुख सिंह, ये कुछ नाम प्रमुख थे। यहाँ से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो ये फांसीगर है, गैलोज, इनमें 3 फांसी यानी कि 3 फंदों पर एक साथ लटकाया जाता था। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। हमने इस जेल के बारे में काफ़ी बारीकी से जानकारी ली और बताया गया कि इस जेल का जो निर्माण हुआ है वो सभी लाल ईंटों से हुआ है जो बरना से मंगाई गई थी। इस जेल के बीचों बीच एक टावर था जिससे सभी कैदियों पर बराबर कड़ी निगरानी रखी जाती थी, उन पर नज़र रखी जाती थी। हमने जब उस टावर पर टापू पर चढ़कर भी देखा तो चारों ओर पानी ही पानी सागर का दिखाई दे रहा था, जो एक तरह से काला पानी नजर आ रहा था। इस जेल में 698 कोठरियां बताई जाती हैं। सुनने में आता है यहाँ के कैदियों की जो यातनाएं हैं वो काफ़ी कठोर थी और उनको गंदे बर्तनों में भोजन दिया जाता था और पीने का पानी भी सीमित ही मात्रा में मुहैया कराया जाता था। यदि कोई स्वतंत्रता सेनानी इस बात का विरोध करता तो उस पर जबरन नंगे बदन पर कोड़े बरसाए जाते थे और उनको तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। तो उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ भटकती हैं और मध्य रात्रि प्रहर में भयानक आवाजें, चीखने चिल्लाने की, कैदियों की गुहार सुनने को मिलती है, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती है। काला पानी की जेल में एक संग्रहालय भी हमने देखा। उस संग्रहालय में देखने को मिला जिसमें पुराने जमाने के ब्रिटिश अंग्रेजों के सिक्के देखने को मिले हमें, तथा
उन सेनानियों के कारनामे उल्लेखनीय रूप में देखने को मिले। साथियों, हमने स्वतंत्रता सेनानियों के काले इतिहास को जानने व समझने के लिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्पेशल विजिट किया। यह वह फांसी घर है जहां एक साथ 3 कैदियों को फांसी पर लटकाया जाता था। ये अंग्रेजों की सातिर कारनामे थे जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बर्ताव करते थे। इस ऑक्टोपस जीव की भांति जैसी बनी जेल, यानी कि एक 7 आकार में 7 खंडों में इसको विभाजन किया गया था। जेल का जो निर्माण जो हुआ था वो 1896 में हुआ, जो कि 1906 में ये बनकर के तैयार हुई थी। यह पूरी जेल लाल ईंटों से बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ये बर्मा से आई हुई थी ईंटें सभी, और इसे 7 खंडों में बनाया गया था। पर अब सिर्फ 3 ही खंड बचे हैं। इस जेल में 700 सेल बताई जाती हैं। हमने गिना नहीं है, लेकिन हमने पढ़ी हुई जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं कि इसमें 700 सेल जो होती हैं कोठरियाँ वो बनी हुई हैं। एक सेल में एक कैदी को ही रखा जाता था ताकि कैदी एक दूसरे से ना मिल सकें। एक बार इस जेल से 200 कैदियों ने भागने का प्रयास किया मगर सफल नहीं हो पाए। जेल के सुप्रीटेंडेंट डेविड बेरी ने 84 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया और कई कैदियों को मारकर समुद्र में फेंक दिया। बताया जाता है कि इस जेल में कैदियों को अकेलेपन का एहसास कराया जाता था और तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। वीर सावरकर जैसे कई क्रांतिकारी इस जेल में रह चुके हैं। जब हमने उनकी सेल में जाकर देखा जहां वीर दामोदर सावरकर को रखा गया था, जैसे कि आप देख रहे हैं, यह वीर सावरकर की काल कोठरी जहां उनको रखा गया था। यहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है और खाने का बर्तन रखा गया है जिसमें उनको खाना परोसा जाता था। बता दें कि वीर दामोदर सावरकर देश के पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश को अखंड बनाए रखने के लिए अंग्रेजों की कठोर प्रताड़नाओं से घिरा कैद का जीवन जिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी इनको अपना गुरु मानते थे। वीर दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1983 को नासिक के भगोर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर थे। वीर सावरकर की मृत्यु 26 फरवरी 1966 को हुई। उनकी याद में पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया और राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के सामने भी इनकी मूर्ति बनाई गई। पर्यटकों का यहाँ आना जाना लगा रहता है तथा शाम के वक्त लाइटिंग एंड साउंड शो भी होता है जिसमें रंगीन रोशनियों के साथ कैदियों की आवाज में उनकी दर्द भरी गाथा को सुनाया जाता है।
वहाँ जेल में लगे कई वृक्ष उस वक्त के गवाह हैं, खासकर जेल के मध्य लगा पीपल का वृक्ष जो सदियों पुराना है और साक्षी बना हुआ है अभी भी उन क्रांतिवीरों की यातनाओं का जो ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई थी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।